8,500 रुपए, साल के 1 लाख रुपए, ठकाठक 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 ठकाठक। यहाँ हम 3 बार आ चुके हैं। तो कोई बात हुई आप लोगों की? बस ये कहना कि मिलेगा, जब कार्ड वो मिलेंगे, बटेंगे, फॉर्म मिलेंगे तभी मिलेंगे। कितनी आस और उम्मीद से भरा होता है मतदाता, और मंच से नेताओं के द्वारा कही गई बातों को कितनी गंभीरता से लेता है देश का मतदाता। ये तस्वीरें उसी की बानगी हैं। लेकिन सियासतदान अपनी कही बातों पर जनता का कितना भरोसा हासिल कर पाता है, ये बड़ा सवाल है। 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को हराने के लिए कांग्रेस ने कितने जतन किए, ये तो देश ने देखा ही। तकरीबन 33 पार्टियों को मिलाकर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने इंडी गठबंधन बनाया। भानुमति के इस कुनबे से जो हो सकता था, जितना हो सकता था, उतना सरकार के खिलाफ इसने प्रचार किया। लेकिन बावजूद इस कोशिश के वो अकेली बीजेपी के नजदीक तक नहीं आ पाई। बीजेपी 241 सीटों के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी और पूरा इंडी गठबंधन मिलकर 234 सीटें ही हासिल कर पाया। उस पर तुर्रा ये कि मोदी को देश ने नकार दिया। लेकिन सियासत के इस गुणा भाग में राहुल गांधी ये भूल गए कि जनता के बीच जाकर उन्होंने जो जुमले दिए, वो जुमले उनके गले की हड्डी बनने वाले हैं। 8,500 रुपए, साल के 1 लाख रुपए, ठकाठक 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 ठकाठक। राहुल फिलहाल इसी जुगत में है कि इंडी गठबंधन की सरकार कैसे बनेगी। लेकिन सरकार बनाने की मसरूफियत में वो अपनी दी हुई गारंटी को शायद भूल गए कि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में 5 न्याय और 25 गारंटी का वादा किया था। क्या वादा था, जरा ये देखिए। 1 लाख का वेतन, हर शिक्षित युवा को पहली नौकरी, ये उनका युवा न्याय था। और नारी न्याय के नाम पर 1 लाख हर साल हर गरीब परिवार की महिला को देने का वादा था। इसके अलावा श्रमिकों को न्याय देने के लिए मनरेगा में कम से कम 400 रुपए प्रतिदिन मजदूरी का वादा था। किसानों को न्याय के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी, वो भी स्वामीनाथन फार्मूले वाली। साथ ही सामाजिक और आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति, हर वर्ग की गिनती का ऐलान भी किया था। राहुल की इस गारंटी का उनके कार्यकर्ताओं ने बाकायदा पॉम्पलेट बनवाया और मतदाताओं में बंटवा भी दिया। अब वही पॉम्पलेट लेकर लोग दफ्तर पहुंच रहे हैं। 2 दिन से लंबी लाइनें लगाकर ये फॉर्म दे रहे हैं। ये देखिए, लखनऊ स्थित कार्यालय पर जब हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की तो क्या जवाब मिला। जिस तरह से कांग्रेस को सफलता मिली है, 99 सीटें बीजेपी कांग्रेस ने जीती है, उसके बाद तमाम जो महिलाएं हैं, खास तौर पर मुस्लिम महिलाएं, वो कांग्रेस दफ्तर पहुंच रही है। आपको दिखाई तस्वीरें, ये कांग्रेस उत्तर प्रदेश कमेटी का ऑफिस है और यहाँ पर तमाम मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो ये कार्ड लेकर आ रही हैं। इस कार्ड में युवा को भी न्याय की बात की थी, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। ये 5 न्याय थे जो कांग्रेस की तरफ से दावे किए गए थे और ये वो गारंटी कार्ड है जिसको लेकर ये महिलाएं पहुंची हैं। इनके हाथों में देखिए आप गारंटी कार्ड है और ये यहाँ लेकर पहुंच रही हैं इस उम्मीद में कि ये महिलाओं को जो 1 लाख का दावा था हर गरीब महिला परिवार को वो मिलेगा। आप लोग यहाँ, ये कार्ड आपका है? आपका है, आप लेकर आई थी यहाँ पे। क्या नाम है आपका? शन्नो। कहाँ से आई हैं मैडम आप? शहीद नगर से। लखनऊ शहीद नगर से। लखनऊ शहीद नगर। तो ये कार्ड आपको कब मिला और क्या कहा गया, और आज जब आप कांग्रेस पहुंची हैं तो क्या कहा गया है? कुछ नहीं बोले हैं, बस ये हमको मिला है अपने आराम के लिए, सुविधा के लिए, मदद के लिए हमने ये कार्ड मतलब लिया था। अच्छा, तो आज जमा हुआ है, कल मिला था, आज जमा किया है भर के। आज भर के आपने इसे जमा कर दिया? जी जी। क्या कहा गया है जमा करते वक्त?
कुछ नहीं बोले हैं, बस चिट ले लिया है, वही बाकी वापस रिसीविंग ले ली है और आपको बाकी लौटा दिया? जी जी जी। कुछ कहा है कि कुछ मिलेगा? जी, कुछ ऐसा कुछ नहीं बोले। अच्छा। कुछ भी नहीं बोले। जब ये कार्ड आप लोग को दिया गया था, ये पहले बताइए कार्ड आपको मिला कहाँ से? यहीं से कांग्रेस मुख्यालय से मिला था। कांग्रेस कार्यालय क्या कहा गया था कुछ तब? भी नहीं कहा गया था, बट रहे थे, ले लिया, चले गए लेके। लगातार 2 दिन से ये सिलसिला चल रहा है। महिलाएं काम धंधा छोड़कर यहाँ राहुल के किए गए वादे का हिसाब मांगने आ रही हैं। हैरानी इस बात की है कि इन्हें अभी भी पूरी उम्मीद है कि मंच से छोड़ा गया सियासी शगुफा अभी भी सच होगा। इन्हें अभी भी लग रहा है कि राहुल सरकार बनाएंगे। जैसी उम्मीद राहुल से है, वैसी ही उम्मीद अखिलेश से भी है। दरअसल राहुल गांधी ने जब खटाखट वाला वादा किया तो उसका जवाब देश के प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से दिया था। सपने टूट गए, खटाखट खटाखट। अब 4 जून के बाद की प्लानिंग हो रही है कि हार का ठिकरा किस पर फोड़ा जाए। खटाखट खटाखट। जैसे ही मोदी ने राहुल के खटाखट वाले बयान पर जवाब दिया, विपक्ष ने इसे और तेजी से जनता के बीच लाना शुरू कर दिया। राहुल के साथ साथ अखिलेश भी खटाखट करने लगे। उधर बिहार में तेजस्वी भी सुर में सुर मिलाने लगे। आपने नोट किया कि मोदी जी खटाखट 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 बोलने शुरू कर दिए। ये आपके खटाखट के बाद वो रटारट खटाखट। तो माहौल एकदम टनाटन है ना, हम टनाटन। 1 करोड़ नौकरी मिलेगा फटाफट। और महिलाओं के खाता में 1 लाख रुपया खटाखट। अब बीजेपी का हो रही है सफाचट। अपीजमेंट पॉलिटिक्स में कांग्रेस को महारत हासिल है। देश की जनता के पैसे को कैसे बांटना है और पैसा बांटकर कैसे वोट लेना है, इसका ट्रेंड कांग्रेस ने ही शुरू किया। लेकिन कभी इस बात पर विचार नहीं किया कि पैसा देकर लोगों को पंगु बनाने की ये राजनीति भविष्य में देश को किस गर्त में लाकर खड़ा करेगी। रही बात इन महिलाओं की जो राहुल से पैसा लेने पहुंची हैं, उन्हें इस तस्वीर को जरूर देखना चाहिए। ये ट्रक ड्राइवरों का वो वीडियो है जिन्होंने राहुल की न्याय यात्रा में हिस्सा लिया, लेकिन राहुल गांधी ने इन लोगों का किराया तक नहीं दिया। सुनिए इन लोगों का दर्द। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हम गए थे, रैली में, कांग्रेस यात्रा में, लेकिन हमें पेमेंट ना मिलने के कारण हमें यहाँ पर ये सभी को जोड़ना पड़ा और हमें पेमेंट मिलनी चाहिए और पेमेंट नहीं मिलेगी तो न्याय का हक हमें चुनना पड़ेगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में गाड़ी आई थी, उसका हमें पेमेंट नहीं ना मिलने के कारण हम यहाँ इकट्ठे हुए।